ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे बात कर रहे हैं आगे। आखिरी बात आपसे हो रही थी बिहेवियर्स के बारे में। आपसे इनेट बिहेवियर्स के बारे में बात हुई है। इसके बाद आइए लर्न्ड बिहेवियर के बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे। ठीक है, गोइंग टू टेल यू अबाउट लर्न्ड बिहेवियर। Behavior that appears in the light of some experience। एक ऐसा बिहेवियर जो किसी तजर्बे की रोशनी में हो, वो बिहेवियर कहलाता है लर्न्ड बिहेवियर। इसमें बारी बारी आपसे बात करेंगे। सबसे पहले जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो है आपके पास हैबिचुएशन। ठीक है, सबसे पहले जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं वो है आपके पास हैबिचुएशन। In this behavior, an animal stops responding some repeated stimuli which in usual neither beneficial nor harmful for it, which in usual neither beneficial nor harmful for it। तो इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं हैबिचुएशन। जो आम हालत में ना तो फायदेमंद है ना नुकसानदेह। ठीक है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। इसमें मैं आपको दो मिसालें दूंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको दो मिसालें दूंगा। पहली मिसाल है आपके पास बर्ड्स फीडिंग along the roadside। Birds feeding along the roadside। फीडिंग या लिविंग दोनों बातें आती। देखें, अक्सर देखा ये गया है कि मुख्तलिफ दरख्त वगैरह जो है उन पे परिंदे बैठे होते हैं और ये दरख्त जो है ये किसी रोड के किनारे मौजूद होते हैं। ठीक है, ये दरख्त जो है ये किसी रोड के किनारे मौजूद होते हैं। अब इस रोड पे क्या होता है, आसपास से गाड़ियां आ जा रही होती। ठीक है, गाड़ियां जो है वो उस रोड पे आ जा रही होती हैं। अब परिंदे जो दरख्त पे मौजूद होते हैं, ठीक है,
वो दूर से आती हुई गाड़ी को देखकर भागते नहीं। हालांकि चिड़िया को देखा गया, जरा सा इशारा करो तो उड़ के भाग जाती है, लेकिन ये गाड़ी दूर से आ रही है और ये परिंदे दरख्त पे बैठे हुए तो ये भागते नहीं। और बाजुकात ये भी देखा गया है कि गाड़ी दूर से आ रही है, कोई खाने की चीज अगर बीच में पड़ी हुई हो तो परिंदा आता है, उसको आराम से उठाता है, बैठा रहता है और फिर चला जाता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो गए। किस बात से हैबिचुअल हो गए कि ये गाड़ियां आती हैं, उन्हें कुछ कहने के लिए नहीं आ रही। ये कहलाता है हैबिचुएशन। In this behavior, an animal stops responding some repeated stimulus, which is usual neither beneficial nor harmful for it, called habituation. जो आम हालत में ना तो उसके फायदे में है ना उसके नुकसान में है, तो ये चीज क्या कहलाती है? ये चीज कहलाती है आपके पास habituation, which in usual neither beneficial nor harmful for it. पहली मिसाल मैंने आपको दी। दूसरी मिसाल बेटा आपके पास है, ये आपके पास एक स्नेल है, ठीक है, और ये आपके पास एक नल है। नल बंद है, लेकिन आपको पता है नल अक्सर खराब होते हैं कि कतरा कतरा गिर रहा होता है, तो कुछ देर के बाद इसमें से एक कतरा गिर जाता है। और फर्ज करें ये स्नेल स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब ये स्नेल थोड़ा आगे बढ़ा, इतनी देर में क्या हुआ, इतनी देर में नलके से एक कतरा गिरा, स्नेल डर गया, छुप गया, ठीक है। स्नेल जो है वो डर गया और ये क्या हुआ, ये अपने शेल के अंदर छुप गया। सोचने लगा कि अम्मी से कहूंगा, खतरा था, आज स्कूल की छुट्टी करा ली। अच्छा, फिर ये हुआ कि शेल से थोड़ी देर बाद निकला कि जो भी कतरा गिरा था उसके डर की ऐसे छुप गया था, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर नलके में से एक कतरा गिरा, फिर छुप गया, फिर निकला, फिर आगे बढ़ा, फिर कतरा गिरा, तो अब की बार ये छुपा नहीं, बल्कि क्या हुआ, ये अपने शेल से बाहर ही रहा, ठीक है। उसको अपने टीचर की डांट याद आई, ये कल भी छुट्टी की थी, ठीक है, आज भी नहीं गया तो पिटाई जबरदस्त किस्म की होगी। बहरहाल वहीं बाहर, शेल के बाहर रहते हुए महसूस करता रहा कि क्या हो क्या रहा। फिर दोबारा टैप से कतरा गिरा, तो ये समझ गया कि जो भी काम उसकी सराउंडिंग में हो रहा है वो इसको कुछ डिस्टर्ब करने के लिए नहीं हो रहा है, इसको स्कूल से देर हो रही थी, ये चला गया, ठीक है, इसको स्कूल से देर हो रही थी, ये चला गया। साथ साथ बेटा आपने डेफिनेशन याद करनी है। An animal stops responding some repeated stimulus which in usual neither beneficial nor harmful for it, ठीक है, जो आम तौर पे ना तो उसके फायदे में है ना उसके नुकसान में। और एक एनिमल जो है किसी रिपीटेड स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, ठीक है। एन एनिमल स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग सम रिपीटेड स्टिमुलस व्हिच इन यूजुअल नाइदर बेनिफिशियल नॉर हार्मफुल फॉर इट। चलें कर लें, नोट कर लें इसको। मैं चाहता हूं कि जितने भी बिहेवियर्स मैं आपको कराऊं, आप डेफिनेशंस बेटा मेरे पास क्लास में मेरे साथ ही याद कर लें।
चलें, इसके बाद आइए सेकंड, आपको टाइप बताने जा रहा हूं लर्न्ड बिहेवियर की, और वो सेकंड टाइप है आपके पास ऑपरेंट लर्निंग। ठीक है, ऑपरेंट लर्निंग, बिहेवियर that is because of any reward or punishment called operant learning। वो बिहेवियर जो किसी रिवॉर्ड और पनिशमेंट के रिजल्ट में हो वो कहलाता है ऑपरेंट लर्निंग। मैंने आपको उससे पहले एक मिसाल दी भी है। फ्रॉग जो है, जब नया नया फ्रॉग का बच्चा जब नया नया शिकार पकड़ना शुरू करता है तो वो हर डार्क ऑब्जेक्ट को क्या करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। एक दिन उसने यही डार्क ऑब्जेक्ट गलती से पकड़ ली, बम्बल बी। जब बम्बल बी पकड़ ली तो बम्बल बी ने क्या किया, बम्बल बी ने उसकी जबान पे नोच ली। तो इसको नसीहत हासिल हो गई इस पनिशमेंट के रिजल्ट में कि वो आइंदा हर डार्क ऑब्जेक्ट जो है वो इसको नहीं पकड़े। ठीक है, आइंदा वो हर डार्क ऑब्जेक्ट जो है उसको नहीं पकड़े। दूसरी मिसाल है आपके पास, सर बीएफ स्किनर हैं, उन्होंने एक पिजन्स के लिए स्किनर बॉक्स बनाया। ठीक है, उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया। जब उन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया इस बॉक्स को उन्होंने अनाज से भर दिया। यहाँ पे एक दरवाजा लगाओ, ठीक है, ये गेट है, इस पे लाइनें डाल। इसको उन्होंने क्या किया, अनाज से भर दिया, और अनाज से भरने के बाद इन्होंने पिजन्स के पिंजरे में रख दी। अब शुरू शुरू में बेदहानी में इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे पिजन्स आके बैठते थे। ठीक है, इस जगह पे पिजन्स आके बैठने लगे तो क्या हुआ, ये दरवाजा ऊपर होता। ठीक है, ये दरवाजा जो है ये ऊपर होता और उसमें से ग्रेन्स निकल के बाहर आते। ठीक है, अनाज निकल के बाहर आ जाता। इसका लेवर इसके बैठने की ऐसे नीचे हो जाता। तो ये क्या करते, इस अनाज को खाने लगते। अब कुछ दिनों में क्या हुआ कि ये सीख गए, ठीक है, कि यहां बैठेंगे तो अनाज मिलेगा। तो ये आपको मिसाल मिलेगी किसकी, रिवॉर्ड की। दे वर रिवॉर्डेड बाय द ग्रेन्स। ठीक है, तो ये आपको मिसाल मिलेगी रिवॉर्ड की कि इनको एक रिवॉर्ड मिला इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स जो इनकी हंगर को सेटिस्फाई करता था। ठीक है, चलें, दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंट लर्निंग। कर सकते हैं आप, नोट कर सकते हैं।
चले इसके बाद आइए फर्दर। ऑपरेंट लर्निंग के बाद नेक्स्ट आपके पास है इम्प्रिंटिंग। In this behavior, an animal is genetically primed to learn something in a very short period of time. In a very short period of time, and respond it. And respond the stimulus. और से सुनिएगा, बत्तख के जो बच्चे हैं जब वो अंडों से निकलते हैं तो उनकी माँ जो है वो एक आवाज निकाल रही होती है, ठीक है, बहुत दबी दबी आवाज निकाल रही होती है जो सिर्फ बच्चों को सुनाई देती है। तो बच्चे जो है वो पहचान जाते हैं कि आवाज निकालने वाली शय जो है वो हमारी माँ है, ठीक है। बच्चे अंडे से निकले, माँ के साथ रहे, माँ के मुंह से एक दबी दबी आवाज निकलती है, तो बच्चे पहचान जाते हैं कि ये हमारी माँ है। अब जहां जहां माँ जा रही है वहां वहां बच्चे आते हैं। अब बिहेवियर स्टडी करने वाले जो एथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, बच्चे पैदा हुए, माँ के साथ कुछ पीरियड रहे, माँ को पहचान गए कि मुंह से आवाज निकालने वाली शय माँ है। अब माँ को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे नाम है आपके पास कॉनरेड लोरेंस का, और ये खुद माँ की जगह पे आ गए। मुख्तलिफ तस्वीर में दिखाया गया है कि कॉनरेड लोरेंस जो है हाथ में कोई चीज साउंड प्रोड्यूस करने वाली जो चीज है वो लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो बच्चे कॉनरेड लोरेंस के पीछे पीछे। एक किताब में मैंने दिखाया था कि कॉनरेड लोरेंस ने तालाब में छलांग लगा दी, बच्चों ने भी तालाब में छलांग लगा दी। इसको हम नाम देते हैं इम्प्रिंटिंग। An animal is genetically primed to learn something in a very short period of time and respond to stimulus. This is called what? This is called imprinting. ठीक है, इसको हम इम्प्रिंटिंग का नाम देते, कर ले, नोट कर ले। अच्छा, अगर ये किया जाए कि बच्चे अंडों से निकले हैं और डायरेक्ट कॉनरेड लोरेंस सामने आ जाए तो ये बिहेवियर नहीं आएगा, माँ के साथ रखना जरूरी, वरना तो आप देखेंगे नेट बिहेवियर में आ जाता ना। माँ के साथ रहना जरूरी है, माँ के साथ रहकर ये सीखेंगे बच्चे। चलें इसके बाद आई है
नेक्स्ट बिहेवियर आपको बता रहा हूं, वो है आपके पास क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग ये बिहेवियर स्टडी किया है आइवन पॉवलोव ने। वैसे मैं एक चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं कि अगर डॉग के सामने जो है ये वाली घंटी बजाई जाए जो मूंगफली वाले के पास होती है, तो डॉग क्या करे? तो आपका जवाब ये होगा कि सब कुछ भी नहीं करेगा। कहने का मकसद ये है कि ये जो घंटी है ये आप डॉग के सामने बजाएं तो ये मीनिंगलेस होती, बेमायने होती। ठीक है सर, आइवन पावलोव ने अपने डॉग को सिखाया, क्या सिखाया? सिखाया ये कि अपने डॉग को वो मीट पाउडर देने से पहले वो उसको जो है वो घंटी बजाते थे। ठीक है, मीट पाउडर देने सर्व करने से पहले जो है वो जो है घंटी बजाते थे। यानी कि क्या किया उन्होंने? घंटी बजाई फिर मीट पाउडर दिया, घंटी बजाई फिर मीट पाउडर दिया, घंटी बजाई फिर मीट पाउडर दिया। कुछ दिनों में वो सीख गया कि हाँ, घंटी बजने का मतलब है कि मीट पाउडर मिलने वाला है। अब देखने में क्या आया कि बाज औकात की घंटी बजाई तो वो अलर्ट हो गया और स्लाइवेट करना शुरू हो जाता था। ठीक है, मुंह से थूक निकालना शुरू हो जाता था, यानी कि उसके मुंह में पानी आता था कि हाँ, मुझे अब मजे मजे का खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो मीनिंगलेस स्टिमुलस जो है एक मीनिंगफुल स्टिमुलस में कन्वर्ट होगी। मीनिंगलेस स्टिमुलस जो है वो मीनिंगफुल स्टिमुलस के अंदर कन्वर्ट होगी। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए कर लें, नोट कर लें। अच्छा, डेफिनेशन लिख रहा हूं, बिहेवियर दैट इज कंडीशनड विथ सम स्पेशल स्टिमुलस। एक ऐसा बिहेवियर जिसको कंडीशनड किया गया called classical conditioning। कर लें, नोट कर लें इसको।
चले, इसके बाद आइए क्लासिकल कंडीशनिंग के बाद नेक्स्ट बिहेवियर है आपके पास लेटेंट लर्निंग। और से सुनिएगा, दिस बिहेवियर इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिवॉर्ड और पनिशमेंट, not because of any reward or punishment, but in this behavior an animal learns something which it utilizes in some later on period। बल्कि इसमें होता क्या है, एक एनिमल जो है वो कुछ याद कर लेता है, ठीक है, जिसको वो इस नॉलेज को वो बाद में यूटिलाइज करता है, ठीक है। एन एनिमल लर्न समथिंग व्हिच इट यूटिलाइजेस इन सम लेटर ऑन पीरियड, जिसको वो बाद में किसी जगह पर जो है वो यूटिलाइज करता है। मिसाल के तौर पे देखें, एक भूल भुलैया है, एक मेज यानी कि भूल भुलैया है, देखें इस भूल भुलैयों में क्या किया, एक चूहे को डाल दी, ठीक है। इस भूल भुलैयों में ना तो ऑक्सीजन की कमी थी, ना किसी और चीज की कमी थी, ठीक है, ना तो ऑक्सीजन की कमी थी ना किसी और चीज की कमी थी। ये क्या करता है, इस भूल भुलैयों में घूमता फिरता रहता है, फिर यहाँ पे ये एग्जिट है, ठीक है, यहां से ये बाहर निकल आता है। भूल भुलैयों में घूम फिर कर ये अच्छे तरीके से उसके रास्तों से फेमिलियर हो जाता है, ठीक है, ये उसके रास्ते जो है उससे फेमिलियर हो जाता है कि इसके रास्ते जो है वो क्या है, ठीक है, ये उसके रास्तों से जो है वो फेमिलियर हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम ये किया कि वही चूहा जो उस भूल भुलैयों में गुजरा था और एक और वो चूहा जो पहले कभी नहीं गुजरा, दोनों को हम भूल भुलैयों में डाल देते, तो वो चूहा जो पहले इसमें गुजर चुका है वो इस भूल भुलैयों को जल्दी क्रॉस कर लेता। इसमें होता यह है कि लेटेंट लर्निंग में ना चाहते हुए भी कोई एनिमल किसी चीज को याद कर लेता है, और जब उसे मौका मिले कि दोबारा उससे गुजरे तो वो उस नॉलेज को रीयूटिलाइज करता है। इसको हम नाम देते हैं लेटेंट लर्निंग, ठीक है, जो किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट के रिजल्ट में नहीं हो, बल्कि क्या ना चाहते हुए जो है वो एक एनिमल किसी दूसरे को जो है किसी चीज को याद रख ले और फिर उसको जो है वो बाद में किसी वक्त उसे मौका मिले तो वो उसको यूटिलाइज करे। उसको हम नाम देते हैं लेटेंट लर्निंग। और हमने
अपनी यूजुअल लाइफ में ये चीज देखिए, चूहा जिस जगह से आता है घर में दाखिल होता है सुराख से, आप चूहे के पीछे भागते रहे, जब तक वो सुराख उसको नहीं मिल जाएगा वो घर से जाएगा ही नहीं। उसके सामने इतना बड़ा दरवाजा है, वो उससे बड़ी मुश्किल से भागेगा उससे, लेकिन वो आपकी दौड़े इसलिए लगवाता है कि नहीं, वो जिस सुराख से आया वहीं से जाना चाहता है। ये हकीकत है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैंने इस बुलबुलैयों के बाहर मैंने कोई खाने पीने की चीज नहीं बनाई। आमतौर पे आप अगर डायग्राम्स वगैरह देखेंगे तो आपको खाने पीने की चीजें बनी हुई नजर आएंगी। खाने पीने की चीजें मैंने इसलिए नहीं बनाई, वरना फिर रिवॉर्ड वाली बात आ जाती है, तो यहाँ पे कोई रिवॉर्ड नहीं है, और ना ही इस बुलबुलैयों में कोई ऑक्सीजन वगैरह की कमी है कि पनिशमेंट वाली बात आ जाए। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं लेटेंट लर्निंग। कर लें, नोट कर लें आप इसको। चलें, इसके बाद है आपके पास इनसाइट लर्निंग। Insight learning. In this behavior, an animal derives solution for the problem by thinking about them, using its intelligence. ठीक है, एक एनिमल जो है अपनी जहानत को इस्तेमाल करके किसी भी मसले का हल निकालता है। ठीक है, अपनी जहानत को इस्तेमाल करके किसी भी मसले का हल जो है वो निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कमरा है,
उसमें चिंपैंजी को बंद किया गया है, कमरे में पंखा लगा हुआ है और पंखे के साथ केले लटके हुए। और कमरे की सिचुएशन ये है कि कमरे में बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं और कुर्सियां रखी हुई। अब ये जो चिंपैंजी अंदर कमरे में बंद है, इसका हाथ नहीं पहुंच रहा बनानास तक, वो आएगा, ठीक है, बॉक्सेस को अरेंज करके रखेगा, ठीक है, बॉक्सेस को अरेंज करके रखेगा, चेयर रखेगा, उसके ऊपर चढ़ेगा और आखिरकार बनाना तक पहुंच जाएगा। इनसाइड लर्निंग में होता यह है कि अपनी जहानत को इस्तेमाल करके एक एनिमल जो है वो अपने मसले का हल निकालता है। इसको हम नाम देते हैं इनसाइड लर्निंग। मैंने कोई भी बात इंसानों से रिलेट करके आपको नहीं की है, कोशिश की है कि बिहेवियर्स में आप में से कोई मुझे इनसाइड लर्निंग की कोई और मिसाल दे सकता है? प्यासा कौवा, पानी नीचे था, उसने कंकरियां डाली, पानी ऊपर आया, उसने पी लिया। याद आई? तो वो इसी के अंदर आता। कर लें, नोट कर लें इसको। कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, बिहेवियर से रिलेटेड कोई भी चीज। बिहेवियर से इतने नहीं है, बिहेवियर और भी बहुत सारे। चींटियों को देखा गया है कि वो कहीं से अनाज मिलता है तो गेहूं लेकर आती हैं तो 2 टुकड़े करती हैं, मसूर का दाना लेकर आती हैं तो 4 टुकड़े करती हैं। वो उनको पता है कि अगर उनको टुकड़े करके नहीं रखे ना तो उनके बिल में पौधे उगाएंगे। कुछ चींटे ऐसे हैं जो फंगस पालते हैं अपने घरों में। हम लोग गाय बकरी वगैरह पालते हैं, कुछ चींटे होते हैं फंगस पालते हैं। फंगस को वो खाना लाके डालते हैं, फंगस इन रिटर्न मीठी मीठी सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, ठीक है। चलें, कर लें, नोट कर लें। अच्छा, एक चीज मैं हर क्लास में ये बात कह रहा हूँ कि जब भी इंशाल्लाह आपकी ऑन कैंपस क्लासेस शुरू होंगी, जब भी, भले 1 हफ्ते के बाद, भले 15 दिन के बाद, जब भी शुरू होंगे, मुझे कोई टाइम पता नहीं है, तो आपके जितने चैप्टर्स हुए हैं सबका ग्रैंड टेस्ट होगा, ध्यान में रख लें। एट अ टाइम, एक ही वक्त। मैं आपको उस वक्त कोई वार्निंग नहीं दूंगा, कोई टाइम नहीं दूंगा कि हाँ अब होगा या अब होगा। और अगर उससे पहले कोई भी आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ तो उसके लिए मैं आपको अलग से टॉपिक जरूर बता दूंगा। लेकिन जब भी कोई कैंपस में होगा
तो मैं आपको कोई भी लीनियंसी नहीं दूंगा, सारे जितने भी चैप्टर्स होंगे सबका एक साथ ही टेस्ट होगा, ठीक है। रिटन टेस्ट ग्रैंड टेस्ट होगा, लंबा होगा, ये भी नहीं कि 40 मिनट का, ठीक है, वो स्पेशल टाइम पीरियड के साथ अलग से होगा। चलें, बात करते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।